नमस्कार, मैं हूं पंचदेव प्रसाद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी और उर्दू के बीच में मूलभूत अंतर क्या है। साथ ही आपको हिंदी, हिंदुई, हिंदुस्तानी और उर्दू के बीच की समानता और असमानताओं पर हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। मैं बता दूं कि खड़ी बोली जिसका प्रयोग साहित्यिक हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी आदि की आधार भाषा के रूप में किया गया है। अब ये पहले बताया गया है, पहले के वीडियो में भी इस बात की चर्चा है कि खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी आदि के लिए किया गया है और उसी की ये आधार भाषा है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो जिसमें हिंदी भाषा का उद्भव और विकास की चर्चा हुई है, हिंदी प्रदेश, उपभाषाएं तथा बोलियां आदि की चर्चा जिस वीडियो में हुई है, वे दोनों वीडियो आप यदि नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इन दोनों वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपके लिए यह विषय बहुत ही क्लियर होगा और बड़ा अच्छा लगेगा समझने में, सुनने में। वस्तुतः आज हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी नामों का प्रयोग जिन भाषा रूपों के लिए होता है, व्याकरणिक स्तर पर वे प्रायः एक ही हैं और उनकी आधार भाषा वह मिश्रित बोली है जो मूलतः कोरबी, पंजाबी, ब्रज आदि के योग से बनी है। आज जिस खड़ी बोली की बात करते हैं और खड़ी बोली में जब बोलचाल के शब्दों, बहुप्रचलित आधारभूत शब्दावली, बहुप्रचलित तद्भव शब्द, बहुप्रचलित सरल बहुप्रचलित संस्कृत शब्द तथा सरल बहुप्रचलित अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का प्रयोग जब खड़ी बोली में होता है तो उसे बोलचाल की हिंदी या हिंदुस्तानी कहते हैं। फिर से आप सुन लीजिए इस बात को कि जब खड़ी बोली में बोलचाल के शब्दों के साथ आधारभूत शब्दावली, बहुप्रचलित तद्भव शब्द, बहुप्रचलित सरल संस्कृत शब्द या सरल बहुप्रचलित संस्कृत शब्द तथा सरल अरबी, फारसी के बहुप्रचलित शब्दों का प्रयोग होता है, तब इसे हिंदी या हिंदुस्तानी का नाम दिया जाता है। अब हम उस तरह की बात करेंगे कि जब उन सभी शब्दों के साथ संस्कृत के अल्प प्रचलित अर्थात कठिन शब्दों का प्रयोग होता है, संस्कृत के अल्प प्रचलित अर्थात कठिन शब्दों का प्रयोग होता है, तब उस भाषा को हिंदी या साहित्यिक हिंदी कहते हैं। जब उन शब्दों के साथ अरबी, फारसी के अल्प प्रचलित या कठिन शब्दों का प्रयोग होता है, तब उस भाषा को उर्दू कहते हैं। उस भाषा को उर्दू कहते हैं। इस तरह से खड़ी बोली की या सामान्य हिंदी की तीन शैलियां हुई। एक हिंदुई, दूसरा हिंदुस्तानी, तीसरा उर्दू। हिंदुई, हिंदुस्तानी और तीसरा उर्दू। अब हिंदुई शब्द की बात करेंगे तो हिंदुई शब्द हिंदू प्लस ई से बना हुआ है। हिंदी, हिंदुई या हिंदवी का प्रयोग प्राचीन हिंदी के लिए काफी पहले से मिलता है।
फारसी कवि औफी की बात करेंगे, अमीर खुसरो की बात करेंगे। ये दोनों 13वीं सदी के कवि हैं। इन दोनों कवियों ने हिंदवी शब्द का प्रयोग बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। अब आगे बात करेंगे खालिक वारी की। खालिक वारी अरबी फारसी प्लस हिंदी से युक्त पद्मय पर्यायवाची शब्दकोश है और अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। तो खालिक वारी में हिंदी और हिंदवी दोनों का प्रयोग एक ही भाषा के लिए हुआ है। हालांकि हिंदी का प्रयोग 5 बार और हिंदवी का प्रयोग 30 बार हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि हिंदी की तुलना में हिंदवी नाम काफी प्रचलित था। धीरे धीरे हिंदवी नाम उस भाषा के लिए सीमित हो गया जिसमें संस्कृत के शब्द अपेक्षाकृत अधिक थे और हिंदुस्तानी उस भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगा जिसमें अरबी फारसी के शब्द ज्यादा थे। गारशा तासी ने हिंदवी और हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग इसी अर्थ में किया है। अब प्राय लोग दक्षिणी या दखनी तथा उसके पहले के उत्तर भारत के मसूद, खुसरो तथा शकरगंजी आदि की साहित्य की भाषा के लिए हिंदवी या हिंदवी शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हिंदुस्तानी शब्द की बात करेंगे। हिंदुस्तानी शब्द हिंदुस्तान प्लस ई से बना है। ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा आदि कई लोगों का यह मत है कि यह नाम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि तुजुके बाबरी में भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हुआ है। मित्रों, तुजुके बाबरी बाबरनामा को ही कहा जाता है और ये बाबर के द्वारा आत्मलिखित जीवनी है जिसमें हिंदुस्तानी भाषा शब्दों के प्रयोग की बात हुई है। यह भाषा प्रारंभ में हिंदी या हिंदवी या हिंदुई के समानार्थी रूप में प्रचलित था, पर वर्तमान में यह ऐसा हो गया कि हिंदी का वह रूप जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का प्रयोग अधिक होता है उसे हिंदुस्तानी कहा जाना लगा। जैसा कि पहले ही मैंने कहा है कि गारशा तासी ने अपने प्रसिद्ध इतिहास इस्तवार द ला लेत्रोयर एंदोई ए हिंदुस्तानी में हिंदुस्तानी का प्रयोग इसी अर्थ में किया है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि हिंदी और उर्दू का नाम आ जाने से, हिंदी जिसमें संस्कृत शब्दों की बहुलता है और उर्दू जिसमें अरबी फारसी शब्दों की बहुलता है, इन दोनों भाषा के नाम आ जाने के बाद हिंदुस्तानी भाषा जो है इन दोनों के ठीक बीच की भाषा हो गई। इन दोनों के ठीक बीच की भाषा जिसमें संस्कृत के भी शब्द हैं और अरबी फारसी के भी शब्द हैं। महात्मा गांधी ने इसी अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। भारत की इसी भाषा के लिए हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। इस शब्द में संस्कृत के तद्भव शब्द, संस्कृत के बहुप्रचलित सरल शब्द, अरबी फारसी के शब्द जो बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं, इन सभी शब्दों का इसमें मिश्रण है और यह हिंदुस्तानी कहलाती है। अब उर्दू की बात करेंगे तो उर्दू शब्द मूलतः तुर्की भाषा का है जिसका अर्थ होता है शाही शिविर या खेमा। तुर्कों के साथ ही यह शब्द भारत में आया और यहाँ प्रारंभिक अर्थ खेमा या फौजी पड़ाव के रूप में आया। इस अर्थ में उत्तरी भारत के मैं बात करूंगा कि उत्तरी भारत के अनेक शहरों में उर्दू बाजार है, अनेक शहरों में उर्दू बाजार है, जिसका अर्थ होता है फौजी पड़ाव का बाजार। मतलब जहां जहां उर्दू बाजार है वहां फौजी थे और फौजी ने अपने पड़ाव के लिए जो बाजार बनाया था उसे उर्दू बाजार कहा गया। मुगल बादशाह के इन फौजी पड़ावों में धीरे धीरे पूर्वी पंजाबी, हरियाणवी, कोरबी तथा ब्रज मिश्रित एक ऐसी बोली विकसित हुई
जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द काफी थे। बोलियों का मिश्रण स्थानीय प्रभाव तथा इन खेमों के सिपाहियों के कारण था। तो तुर्की शब्द मुगलों की अपनी भाषा तुर्की और उनकी दरबारी भाषा फारसी के कारण था। इन सभी का मेल जोल रूप, इन सभी का मिश्रण उर्दू है। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया। यह भी एक प्रकार से उर्दू शाही और फौजी पड़ाव था, किंतु यह बहुत बड़ा था, तो इसे उर्दू ना कहकर उर्दू ए मुअल्ला कहा गया। जहां और यहां बोली जाने वाली भाषा को जवान ए उर्दू ए मुअल्ला कहा गया, मतलब श्रेष्ठ शाही पड़ाव की भाषा। भाषा विशेष के अर्थ में उर्दू शब्द इस जवान ए उर्दू ए मुअल्ला का संक्षेप है। भाषा के अर्थ में उर्दू शब्द का प्रयोग कब से हो रहा है यह कहना बहुत ही कठिन है, पर मोटे रूप से 18वीं सदी के मध्य से इसका प्रयोग चल पड़ा और उसी से उर्दू शब्द नाम जाना जाता है। हालांकि इससे पहले हिंदी या रेख्ता शब्द का भी प्रयोग उर्दू के लिए होता था। इसके साथ ही इसे हिंदुस्तानी नाम से भी अभिहित किया गया है। 1850 ईस्वी तक आते आते इस भाषा के लिए अन्य नामों का प्रचलन बंद हो गया और यह केवल उर्दू नाम चलने लगा। अब हिंदवी की बात करेंगे। फिर से हिंदवी, जिसका संबंध हिंदवी से है। हिंदवी के मुख्यतः दो रूप प्राचीनतम रूप से प्राचीन काल से आ रहे हैं। एक तो बोली रूप जो ब्रज, अवधि आदि का था, और दूसरा उसका एक प्रकार से मिश्रित रूप जो किसी क्षेत्र से संबद्ध नहीं था, बल्कि ये पूरे भारतवर्ष में, मतलब बल्कि जहां जहां हिंदी है मध्य देश में पूरी तरह से फैली हुई थी। गोरखनाथ, खुसरो, कबीर आदि के पद इसी के प्रारंभिक रूप में मिलते हैं। लगभग ऐसी ही मिश्रित भाषा अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों से युक्त उर्दू भी थी। इसके समानांतर में हिंदवी के समानांतर में उर्दू भी थी। आगे चलकर दोनों के मूलाधार एक हो गए तथा फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों से युक्त भाषा उर्दू कहलाई, तो संस्कृत से युक्त भाषा हिंदी कहलाई। ही अंतर है हिंदी और उर्दू में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।